मौलवी जो है मस्जिद के, उनको तो पहले ही इन्होंने कर दिया था। उनके साथ हम याद नहीं आए केजरीवाल जी को। आप तीसरे साल में ये कर देते तो बहुत बढ़िया होता ना। अब चुनाव अभी आ ही रहे हैं, उस दौरान आप ऐसा कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा चुनाव स्टंट ही हो गया है। वो अभी हम न्यूज सुन रहे थे, वो मस्जिद के जो मौलवी साहब हैं वो सब खड़े हुए हैं कि हमें 17 महीने से वेतन उनको नहीं मिला। पंजाब में भी ऐसा हजार रुपए के लिए बोला था, वहां भी कहते हैं कि अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। देखो चुभन की बात ये, राम मंदिर बन रहा था, उस दौरान उस भूमि के लिए इन्होंने क्या क्या बोला, दूसरी पार्टियों के साथ खड़े हो गए तो हमें बड़ा दुख हुआ। पब्लिक ये जो जनता जनार्दन है फैसला करेगी कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ ठीक हो सकता है, कितना। तो विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, वहीं पर आम आदमी पार्टी जो है लगातार घोषणाओं के जो है अपनी योजनाओं की घोषणा करते हुए दिखाई दे रही है। इस बार जो घोषणा करी है उन्होंने वो ये करी है कि सभी जो पुजारी हैं और ग्रंथी हैं उनके अकाउंट में 18-18 हजार रुपए जो है डालने का वादा किया है। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य संदीप जी हैं, बिरला मंदिर के अंदर है। पूछेंगे कि कैसा लगता है उनको। तो पंडित जी, क्या लग रहा है आपको कि जब 18,000 रुपए आएंगे आपके पास तो क्या किस कामों में यूज करेंगे आप? देखो पैसे का तो यूज़ तो सभी कामों में हो सकता है, होता है, क्योंकि हर चीज़ पैसे से ही डिपेंड है। और ये नई सरकार तो अभी जीतने के लिए मेरे को लग रहा है ऐसा हो रहा है, क्योंकि मौलवी जो है मस्जिद के, उनको तो पहले ही इन्होंने कर दिया था। तब तो जी, तो अब तो रुक गए, अब तो रुके हैं, पहले दिए हैं उनको। तो उनके साथ हम याद नहीं आए केजरीवाल जी को। उनको सोचना चाहिए था कि आपके गुरुद्वारे के भी जो होते ग्रंथी साहब होते हैं उनको भी दिया जाए, और ब्राह्मण होते हैं छोटे छोटे देवालयों में बैठे हैं, निश्चित रूप से लाभ तो मिलेगा भाई, जो वो कर रहे हैं लाभ। और मैं तो ये सोचता हूँ कि आचार्य संहिता जो अभी लागू होगी चुनावों की, उससे पहले ही शुरू कर दें तो इनको तो और लाभ मिलेगा। अभी से शुरू कर दें ये योजना भाई। छोटे हम जैसे मंदिर है, हमें कुछ वेतन मिलता है, छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, उन ब्राह्मणों के बच्चे तो अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, उनको भी अच्छी नौकरियां मिलेंगी। उनको आज इस बात का याद आया है कि ब्राह्मण के भी बेचारे वो भी कैसे काम चलाते होंगे। चलो बहुत बढ़िया है, लेट आए, हाँ दुरुस्त आए, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, स्वागत योग्य है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आज से ही शुरू कर दो देना तो पैसे, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चुनावी जो है ऐसा है, चुनावी स्टंट जैसा ही लग रहा। अभी तुरंत अभी चुनाव आने वाले तब इनको ऐसा लगा, उससे पहले कर देते तो मतलब आप 5 साल भी आप गुजार लिए, आप तीसरे साल में ये कर देते तो बहुत बढ़िया होता ना। तब हमारा ध्यान भी, मतलब मेरा अकेले का नहीं, कोई भी जैसे कि ब्राह्मण हैं जो मंदिरों की सेवा से अपना गुजारा कर रहे हैं, तो वो पूर्ण रूप से केजरीवाल के ऊपर हो जाते कि अरे वाह बहुत बढ़िया किया। अब चुनाव अभी आ ही रहे हैं, उस दौरान आप ऐसा कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा एक चुनाव स्टंट ही हो गया है। तो वो तो बोल रहे हैं ना कि वो जितने वादे मैंने करे हैं उतने वादे मैंने पूरे भी करे हैं। जी भाई साहब, वो अभी हम न्यूज सुन रहे थे, वो मस्जिद के जो मौलवी साहब हैं वो सब खड़े हुए हैं कि हमें 17 महीने से वेतन उनको नहीं मिला। वो अखबार में भी आया है और हमने न्यूज में भी सुना, 17 महीने से। अब वो कैसे बंद कर दिया उनको तो लगातार देते। और वहाँ के पंजाब में भी ऐसा हजार रुपए के लिए बोला था, वहाँ भी कहते हैं कि अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। तो इसमें फिर क्या हम भी सोचें कि हम नहीं, पर कि जो शुरुआत करी है अरविंद केजरीवाल खुद गए मरघट वाले बाबा के पास कश्मीरी गेट में, वहां पर गए, जो वहां पर पुजारी थे उनका सबका रजिस्ट्रेशन उन्होंने खुद करवाया, अपने हाथ से करवाया, और उनको आश्वासन दिया कि 18,000 रुपए आपके खाते में आने हैं। देखो ये तो आश्वासन ही तो है, हम तो ये कहते हैं अभी से देना शुरू करिए और फिर मजा आ जाएगा हमको भी, उन बेचारे गरीब ब्राह्मणों के बच्चों को भी, कि उनके अच्छे से वो अपना मन मर्जी का कुछ खा सकें, अच्छा पढ़ सकें, अच्छे कपड़े पहले, सर्दी आई हुई है, अच्छे अच्छे कपड़े ले आएंगे वो भी हम गरीब लोग, तो बहुत बढ़िया अच्छा है। वही बात है कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया, हमारा भी ध्यान रखा उन्होंने। लेकिन कभी कभी है ना दिल में चुभन हो जाती है, हम क्योंकि हम सनातनी ब्राह्मण हैं। देखो चुभन की बात ये, राम मंदिर बन रहा था, उस दौरान उस भूमि के लिए इन्होंने क्या क्या बोला, दूसरी पार्टियों के साथ खड़े हो गए तो हमें बड़ा दुख हुआ। राम मंदिर, आप तो सनातन के बारे में भी सोच रहे हैं ना? सोच रहे हैं, मैं तो वही बोला, स्वागत योग्य कदम है और शुरुआत अभी से कर देनी चाहिए।
मैं तो ये कह रहा हूँ स्वागत ही योग्य है, बहुत बढ़िया है, हमारे लिए भी सोचा उन्होंने, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन ये योजना अभी से हमें मिलने शुरू हो तो और भी बढ़िया मजा आ जाएगा। अच्छा भाई, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बीजेपी लगातार बोल रही है कि ये चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट है, पर वहीं पर पलटवार कर दिया केजरीवाल ने। वो बोले कि आपकी जहां जहां पे सरकार है मैं आपको चुनौती कर रहा हूँ, आप 18,000 रुपए दो किसी पुजारी को। नहीं, ये तो शुरुआत कहीं से हो जाएगी, तो दूसरी पार्टी वालों को भी सोचना पड़ेगा कि हम भी शुरुआत करें। लेकिन शुरुआत तो कोई करे। शुरुआत दिल्ली से हुई है भाई दिल्ली, हाँ, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी को शुरुआत दिल्ली से कर दो, फिर सबका ही द्वारे न्यारे हो जाएंगे, बेरोजगारी हट जाएगी। भाऊजी, सबसे ज्यादा बेरोजगार हम देख रहे हैं तो ब्राह्मण लोग ही हैं हम, क्योंकि हम तो संस्कृत पढ़े हुए हैं, हम किसी कंपनी वगैरह में तो जा नहीं रहे। हमारा तो यही रोजगार है, प्रभु की सेवा करना और मंदिर का संरक्षण करना, सेवा करना, यही हमारा संस्कृति। अच्छा, फैसला अच्छा है। अगर उन्होंने आपके पैसे दिए हैं तो जो ब्राह्मण वर्ग है या फिर पुजारी वर्ग है वो जो है आम आदमी पार्टी की तरफ थोड़ा सा झुकाव दिखाई देगा। समझता हूँ कि पहले तो बहुत ठेस लगी हुई है वैसे ब्राह्मण वर्ग के ऊपर, क्योंकि राम मंदिर वाला मुद्दा मैं पहले भी बोला था, राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर इन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ या तो ये खड़े नहीं होते कहीं भी, कहीं किसी भी स्टेज पे नहीं जाते कि हम अकेले हैं जी। पहले इन्होंने यही वादा किया था जी, शुरू में जैसे आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि हम न तो किसी का समर्थन देंगे न हम किसी का लेंगे। ऐसा ही था ना केजरीवाल जी, हम तो आपके न्यूज़ चैनल से बता रहे हैं, ऐसा ही बोला था, सब लोग जानते हैं इस बात। फिर ये दूसरी पार्टियों के साथ मिलके फिर अब ये इंडिया गठबंधन था, इसके साथ जाके ये उधम मचा है इन्होंने राम मंदिर के। तो मैं तो ये कहता हूँ उनको एक बात कि राम मंदिर जाएं एक बार और वहाँ 7 बार नाक रगड़ के ये बोलेंगे प्रभु राम जी मेरे से गलती हो गई, मैं आपके उत्थान के विषय में या आपके जो आपका अस्तित्व है उसके विषय में मैं कुछ गलत बोला, उसके लिए तो भी हमारी आत्मा ठंडी होगी कि हम जिसके नाम लेके, जिसकी पूजा करके, आराधना करके, उसी संस्कृति संस्कारों को करके हम कुछ आहार ग्रहण करते हैं, उसी भगवान के लिए कोई बोलेगा तो दुख होता है, न मेरे को अपितु सभी ब्राह्मण वर्ग को जो भी पूजा अर्चना करते हैं उनको, तो उनको क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। और मैंने सुना था हनुमान मंदिर से वो करेंगे, कल उन्होंने कहा था न्यूज़ में, मैंने सुना था कि हनुमान मंदिर से हम शुरुआत करेंगे। हाँ। वहीं से तुरंत देना ही शुरू कर दीजिए, हम आपके साथ शुरुआत तो कर दी है। मरघट वाले, मैंने आपको बताया नहीं पहले कि जब मरघट वाले बाबा के पास वो गए वहां पर जाके शुरुआत कर दी, सभी पुजारियों को लिया अपने हाथ से, उनके फॉर्म भरवाए। किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारी जैसे ब्राह्मण वर्ग, देखो कोई बड़ा मंदिर है उसको तो पुजारियों को अवश्य। आप ब्राह्मण वर्ग की बात कर रहे हैं तो पहले ये लगाया जाता था अनुमान की जो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है वो एक धर्म विशेष को ही टारगेट करके चलते हैं, पर इस बार जो है आम आदमी पार्टी ने एक सिक्का खेल दिया। क्या लगता है अब सनातन के साथ भी हैं केजरीवाल? देखो शायद दिल से नहीं है लेकिन ऊपर से लग रहा है कि वो है, ठीक है, दिल से तो होते तो वो पहले ही उनको याद आती ब्राह्मण नहीं। देखो ऐसा तो देखो पब्लिक है ना, ये फैसला वो करेगी, ठीक है ना, अपने कहने से नहीं, पब्लिक जना, ये जो जनता जनार्दन है ये फैसला करेगी कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ ठीक हो सकता है, कितना, वो पब्लिक के ऊपर है। देखो अभी तो चुनावी वो चल ही रहे हैं, सभी की सभी पार्टियां अपना अपना करती हैं, ठीक है ना। पिछले 11 साल से जो है दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पे भरोसा जताए बैठी हुई है कि जी अरविंद केजरीवाल ने अच्छे काम करे हैं। आपको क्या लगता है काम करे हैं? जी काम तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा एक तो बिजली का बिल जैसे है ना, लोगों को बड़ा रिलीफ राहत दी है ना, और एक बसों में जो महिलाओं को फ्री निःशुल्क मतलब यात्रा का बहुत बढ़िया लाभ मिला है और वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा पैसा कहीं रोक कर आप इधर लगा दें, फिर वो बेचारे मारे फिरे। नहीं, वो बोले कि जो मैंने फ्री की रेवड़ियां पहले दे चुका हूं वो तो कंटिन्यू रहेगी जब तक केजरीवाल है, जब तक फ्री की रेवड़ियां मिलती रहेगी दिल्ली वालों को, और उसके बाद जो ये योजनाओं की घोषणा हो, देखो हम ऐसा है कि हम ये नहीं कहते हैं कि भाई केवल फ्री का दे दो सबको, हम ये कहते हैं कि जैसे महिलाओं को आपने किया बहुत बढ़िया है, आपने फ्री कर दिया और उसमें मतलब 15 रुपए की बजाय आप 5 रुपए का टिकट उनको कंपलसरी कर देते तो कुछ हमारे राजकोष में भी आता और भला भी हो जाता। और बिजली में जैसे आपने 200 यूनिट तक फ्री करी तो लाभ है, उसके ऊपर होते फिर बिल देना शुरू, वो एक है ना कि ताकि बैलेंस बना रहे। सरकार आपको चलानी है, हम कोई विरोध नहीं कर रहे, सरकार आपके राज्य में रह रहे हैं
तो बैलेंस बना रहे, कुछ राजकोष में भी कुछ धन इकट्ठा होता रहे, तो वो दूसरे कामों में आप खर्च कर सके, ऐसा हमारा वो है ना। केवल एक बेचारे भोले भाले आदमी को केवल ये दिखाओ फ्री टिकट फ्री बिजली, तो उससे नहीं होगा ना। आपको भी बैलेंस बना के चलना पड़ेगा ना, आपको भी दूसरे कामों में खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो चलिए आखिरी सवाल लूंगा, एक जो पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना लेके आए, उससे पुजारियों को फायदा होगा? अवश्य 100% फायदा होगा, 100% होगा ही भाई। मैं तो स्वागत ये कदम है, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ अभी से शुरू कर दें। अभी से शुरू? हाँ, अभी तो चुनाव में बहुत दिन पड़े हैं, अभी शुरू। मैं तो निवेदन करता हूँ अभी से शुरू कर दें। अगर आपको केजरीवाल देख रहे होंगे तो आप अभी से खुद ही धन्यवाद आप बहुत। मैं तो निवेदन करता हूँ केजरीवाल जी से, बहुत बढ़िया अच्छा कदम है, और सनातन को लेके चलिए तो आपका और इजाफा होगा इस चीज में। सनातन को पीछे न छोड़े, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और जो केजरीवाल की योजना है उनकी घोषणा हो रही है, उस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बिरला मंदिर में आचार्य हैं, आचार्य संदीप जी, जिनसे का साफ तौर पर यही कहना था कि ये जो अरविंद केजरीवाल ने जो ये घोषणा करी है वो एक स्वागत ये कदम है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि आने वाला समय क्या ही कुछ लेके आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।